अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन सालिहीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। बारगाह नबी और आले नबी में झूम के दुरूद सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं देख रहा हूँ कि तमाम मज़ाहिब मकातिब अफ़कार अक़वाम और अदियान मिल्लत के नुमाइंदगान आए हुए हैं और मौलाना आज़ान असलम रिज़वी साहब और उनके हमनामा और तमाम अहले तशरीह के उलमा ने इस बात को साबित किया कि ये कब कहा कि हमने कि बस हमारे हैं हुसैन, हक बात तुम कहो तो तुम्हारे हैं हुसैन, दुनिया को बेदार को होने ले दो, हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन। नहीं, पड़ोस में जितना लोग यजीद के नाम से बोलते हैं उतना तो हुसैन के नाम से भी नहीं बोल पाए। बोलो ना मचन के। हाँ, मैं अपने बस मुझे मुख्तसर सा वक्त मिला है, इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में अपनी बात को मैं रखने की कोशिश करूंगा। और अल्लामा इकबाल ने इरशाद फरमाया अज़ियत निस्बते मरियम ईसा अजीज, अज से निस्बते ज़हरा अजीज। इस पर मुझे कुछ बात रखनी है, अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मरियम को एक निस्बत हासिल है तो वो अजीज हो गई, और ज़हरा को तो 3 निस्बत हासिल है और 3 निस्बतों से ज़हरा अजीज है। आपने गौर नहीं किया कि अल्लामा इकबाल बताना क्या चाहते हैं? अल्लामा इकबाल बताना ये चाहते हैं कि मरियम तो नबी की मां है मगर ज़हरा नबी की बेटी है। बोलो ना, सुनो, ज़हरा नबी की बेटी है, ज़हरा अली की ज़ौजा है, ज़हरा हसनैन की मां है। तो मालूम ये हुआ मेरी जान, मालूम ये पता चला कि हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान ये है कि वो नबी जो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। और आपने सुना है, पढ़ा है कि जो लड़कियां होती है वो रहमत होती है, जो लड़कियां होती है, अरे बोलो, जो लड़कियां होती है वो रहमत होती है, और हमारे नबी सारी कायनात के रहमत है। तो जो सारी कायनात के रहमत हो उस नबी रहमत की जो रहमत है उसे सैयदा कहते हैं, फातिमा कहते हैं। उसे सैयदा कहते हैं। हाँ, आपने ये भी सुना है कि क्या सुना आपने कि हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। मानते हैं चलो इस बात को, लेकिन जरा हुसैन से पूछो, हसन से पूछो कि आपकी क्या शान है। वो कहेंगे कि नबी ने कहा हम नौजवानान जन्नत के सरदार है। तो पता क्या चला, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, मगर कसम खुदा की वो सैयदा के कदमों में मिलेंगे, वो सैयदा के कदमों में मिलेंगे। और ये भी बताया जाता है कि जब शादी करता है तो आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। देखो, मैं तालिब इल्म, मेरी जगह वहां थी, मुझे यहां लाके बिठा दिया गया है, मेरी गलती नहीं। अब आ गया हो तो पूरी बात भी तो सुनो। हाँ, क्या अर्ज कर रहा था मैं कि बंदा जब शादी करता है तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अली के लिए नबी ने क्या कहा था जंगे खंदक में? अरे भूल गए क्या? नबी ने कहा था कि अली है कुल्ले ईमान, और कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र से लड़ने जा रहा है। अरे अली है कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र से लड़ने जा रहा है। तो जिस अली को कुल्ले ईमान नबी ने कहा, उस अली के आधे ईमान को फातिमा कहते हैं, उस अली के आधे ईमान को सैयदा कहते हैं। उस अली के आधे ईमान को फातिमा कहते हैं। और
सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान आगा जान असलम रिजवी साहब, आपसे अर्ज करूं कि सैयदा की अजमत बयान करने के लिए जुबान तो कम से कम सलमान फारसी जैसी होनी चाहिए। हाँ, अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम फिजा वाला मिजाज तो होना ही चाहिए। और सुनने वाले जो जाहिरीन है या नाज़रीन वो कम से कम जिब्राइल तो हो जाए कि मदहो सनाई हो, वरना मुझ जैसा कमतर बंदा क्या बयान करे सैयदा की अजमत के बारे में। अरे वो सैयदा जिसके लिए कहा कि ये अपने बाप की भी मां है, तो अब कुछ नहीं बयान मैं कर सकता हूं, बस आखिरी बात करके अपनी जगह लेता हूं। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि जनाब सैयदा की अजमत बहुत बड़ी है। आप बरोज़े महशर हदीस है बुखारी मुस्लिम की तमाम शिया सित्ता की हदीसों में की रिवायत आई है कि जनाब ज़हरा जब बरोज़े महशर बरोज़े क़यामत आएगी तो निदा आएगी कि ऐ लोगों, मोहम्मद की बेटी आ रही है, अपनी नजरों को झुका लो। अच्छा एक चीज बताऊं, मैं ये जब मैं देख रहा था बाबा जान, तो ये देख रहा था, मुझे लग रहा था ये खजूर का बाग है, ये किसका बाग है? अब मजबूर ना करो मेरी जान, मैं दबे लफ्जों में कहना चाहता हूं, कह लेने तो मुझे। और हाँ, आज बाबा जान ने बहुत खुल के बयान दिया, मैं भी कर रहा हूं जो कर रहा हूं। याद रखना बाबा जान, हम पे फतवे लगेंगे, मुंबई के जितने भी ये खताई पार्टी है कैसे फतवा लगाएंगे, तो मैं कहूंगा कि फतवे एक मत लगाना, दो फतवे लगाना, एक फतवा ये पैर के नीचे, दूसरा फतवा ये पैर के नीचे। हाँ, बोलो सुभान अल्लाह। तो भरोसे महशर जनाब सैयदा का आना होगा, निदा आएगी कि अपनी नजरों को नीचे झुका लो। अब सारी कायनात अपनी नजरों को नीचे कर लेगी। कलंदर हो उनकी नजरें नीचे, मलंग हो उनकी नजरें नीचे, सूफिया हो, अस्फिया हो, औलिया हो, सबकी नजरें नीचे। सवाल है तमाम उलमा से, बताओ बरोज़े महशर अंबिया होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो ना, होंगे कि नहीं होंगे? अंबिया होंगे ना, तो पता क्या चलता है कि आदम की भी नजरें नीचे, मूसा की भी नजरें नीचे, ईसा की भी नजरें नीचे, याह्या की भी नजरें नीचे, ज़करिया की भी नजरें नीचे, इब्राहिम की भी नजरें नीचे, इस्माइल की भी नजरें नीचे। अरे तमाम अंबिया की नजरें नीचे, या जुमला बदल के कहो, तमाम अंबिया की नजरें नीचे नहीं, सैयदा के कदमों पर होगी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये अबू जहल की जाहिल औलादों से मैं कहना चाहता हूं, ये अबू सुफियान की नंगी औलादों से कहना चाहता हूं, है बोलो बोलो। मैं बनो उमैया के सरखरीज मौलवियों से कहना चाहता हूं कि तुमने जमाने से सैयदा को वसीयत दी है, सैयदा को तकलीफें दी है। तुम क्या समझते हो ये दौर बनो उमैया का दौर है? अरे तुम्हारे मरवान, तुम्हारे यजीद, तुम्हारे बाप दादा, ये बनो उमैया, ये बनो अब्बासिया मर गए। देख ले, सैयदा के नौकर आज भी जिंदा, सैयदा के नौकर आज भी जिंदा है। और खताई पार्टियों से कहेंगे, तुम कहते हो कि सैयदा गलती पर थी, सैयदा ने खता कर दी थी। अब हिंदुस्तान से, मुमरा से, तमाम मुल्क से एक पैगाम देना चाहते हैं कि सैयदा को जो भी खता कार बोलेगा वो अपनी मां से तो पूछे कि उसकी मां ने खता की थी कि नहीं की थी। हाँ मोहसिन नाज़रीन, बस मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। बस एक आखिरी बात करता हूं, फिर अपनी बात को खत्म करता हूं कि हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खून हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा, जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज़ है ना इलाज ज़हरा। बस मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा।
जिंदाबाद जिंदाबाद।